सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं? टारगेट बनाया आज का? तो मैंने पिछले वीडियो में भी हमने बोला है कि हम लोग एक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें आप लोगों को अपने डेली रूटीन इन द सेंस टारगेट्स जो आप बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर जब कर रहे हैं, तो जो जो एक दिन में टारगेट ले दे रहे हैं खुद को, उसका सारा मुझे आप लोग कमेंट में शेयर करिएगा, ठीक है? और उससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, आप लोग को ही फायदा होगा इन द लॉन्ग रन। ओके, आप लोग पहला वीडियो में आप लोग बताइए कि आप लोग ये आप लोग का टारगेट है, और दूसरे वीडियो जो दिन का मैं अपलोड करती हूँ उसमें आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आपने कितने सारे टारगेट्स अचीव किए। ठीक है, प्रॉमिस करिए आप लोग ये सब करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग को अभी से ये सब सीरियसली लेना पड़ेगा और मजाक मजाक में प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है? सीरियस होकर पढ़ना है। और टारगेट्स के बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या टारगेट चाहिए, मैं वीडियो बनाऊंगी उसके लिए अलग से। ओके, अगर आप लोग का कमेंट्स आए तो, otherwise I won't. Okay, and here I'm not talking about only reasoning. Okay, you have to you have to message me all the targets related to every subject that you are reading on a daily basis. Okay, so यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजनिंग में मैंने 300 पजल की नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं बहुत सारे पजल आप लोगों को 300 पजल करवाऊंगी, और इसका एक अलग प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बन जाएगा विथ टाइम। अभी तो मैंने यहाँ पर क्लासेस बिगिनर्स के लिए 10 क्लास करवाई है, 10 से 11 क्लासेस। मेंस की भी मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है, और अब ये मैं 300 पजल की बना रही हूँ। और अगर आप लोग को पसंद आया या आए, हेल्पफुल लगे, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर पसंद आए, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आए, तो प्लीज कमेंट करिएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है? इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत न्यू हूँ और मुझे चाहिए जानने का, मेरा हक है कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं तो फिर मैं इम्प्रूव करूंगी खुद को, मैं अलग तरीका से समझाऊंगी आप लोग को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पजल देखिए, ये पजल मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, और अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था मॉक टेस्ट का, मेमोरी बेस्ड पेपर, उसमें ये आया हुआ था। मैंने उसमें भी बोला था कि मैं इसे अच्छे से लॉन्ग वे में पढ़ाऊं बताऊंगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। 12 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज। टू पैरेलल रो में 12 लोग बैठे हैं। पैरेलल रो मतलब ऐसे, ठीक है? मान लीजिए रोड है, रोड के ऑपोजिट एक दूसरे को देखते हुए 12 लोग बैठे हैं। तो एक साइड में 6 बैठे हैं, उसके ठीक ऑपोजिट 6 बैठे हैं, ऐसे। 1 2 3 4, 4 4 8 हुआ, 9 10 11 12, यानी ऊपर 6 नीचे 6, ठीक है? अब यहाँ रो 1 में ABCDEF बैठा हुआ है, और ये लोग कहाँ फेस कर रहे हैं? साउथ, यानी कि रो 1, ये ऊपर वाले का रो का नाम है 1, तो नीचे वाले का 2। ये इंपॉर्टेंट है पता करना। ये लोग साउथ बैठे हैं, तो हम लोग साउथ का डायरेक्शन बना देंगे। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग करते हैं ना, साउथ, जब कोई भी एरो साउथ रहेगा, और ये नीचे में दिखा हुआ है रो 2 में PQRSTU बैठे हुए नॉर्थ फेस करने में। नॉर्थ फेस करना मतलब नॉर्मली जो हम लोग करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, नॉर्थ में क्या डिफरेंस आता है? लेफ्ट का तो खुद को यहाँ पर बैठा हुआ मानिए, लेफ्ट इस साइड वाला होगा पोर्शन, राइट इस साइड वाला होगा। अब ऑपोजिट साइड वालों के लिए क्या होगा? उसको खुद को यहाँ बैठा हुआ मानिए। तो आप यहाँ पर हैं नीचे देखते हुए, आपका सिर यहाँ पर नीचे दिखते हुए, तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा? ये। आपका राइट कौन सा होगा? ये। इसमें यहाँ पर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा? ये। राइट ये, ठीक है? जो जिस साइड एरो रहे उस साइड में खुद को उधर फेस करता हुआ बैठा हुआ खुद को मानिए। आपका लेफ्ट राइट में कभी भी इशू नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। मैं चैलेंज तो नहीं करूंगी, बट नहीं आता है, ठीक है? तो ये एक ऐसा डायग्राम बनता है, ये 12 रोज वाला का मतलब 12 रोज हो, मतलब 12 पीपल बैठा हो, या फिर 10 पीपल बैठा हो। इसमें ना पेयर के लोग बैठे हुए रहते हैं, पेयरिंग होता है ना ये, कि दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो 4 से तो कभी नहीं 4 जाता है,
मिनिमम 3-3 6 लोग बैठते हैं, या फिर 8 लोग बैठते हैं, या फिर 10 या फिर 12, ऐसे कर करके जाता है। ज्यादा नहीं जाता, 12 तो मैक्सिमम होता है, ठीक है। प्रीलिम्स में बात कर रही हूँ, प्रीलिम्स में इतना तो होता ही है, ठीक है। तो जब 3 लोग बैठे रहते हैं तो उसका ऐसा बनता है, मान लीजिए। अब इसको कैसे, ऑथेंटिक डायग्राम क्या होना चाहिए इसका, अलग अलग लोग अलग अलग तरीका से करते हैं। बहुत सारे डॉट मेथड भी करते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेज बताते हैं। मैं कैसे करती हूँ, आप लोग को कैसे करना चाहिए देखिए। मैं इसको इरेज कर दूं, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ, देखते हैं। सबसे पहले इसमें पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसे करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एक और रेक्टेंगल बनाएंगे, क्योंकि हम लोग का 2 पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चलते हैं। जब ज्यादा लोग रहते हैं तो पॉसिबिलिटी चाहिए होता है। 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हो गए। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। यहाँ भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन्स हो गए। अब देखिए इसका, इस लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पर ऐसे एरो दे देंगे, यहाँ पर ऐसे एरो दे देंगे। ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। वही चीज को मैंने एक ऐसे करके बना दिया। और ये जो हम लोग एरो दे रहे हैं ये हर बार नहीं देते हैं, ठीक है, कभी भी नहीं देते, बस इतना में ही हम लोग समझ जाते हैं। आगे जाके आप लोग बिगिनर हैं तो इसीलिए, यानी कि उस रो 1 में जो भी लोग हैं वो लोग साउथ देख रहे हैं, बस ऐसे करके रख दीजिए ना एक लाइन में, पता चल जाएगा ये सबके लिए है। रो 2 वाले ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। पेपर के ऊपर में होता है नॉर्थ, पेपर के नीचे में हम लोग लेते हैं साउथ, तो यहाँ साउथ के लिए नीचे के साइड में एरो दे दिए, ओके। रो 1 में कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ। हम लोग ये लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, हम लोग बार बार देख के भी तो कर सकते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है ए से ये तक लिखने में, जी नहीं। एग्जाम में ना जब ये यूबीआई, जब हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे ना तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग बार बार देखेंगे कि एस के बारे में बात हो रहा है, एस कहाँ बैठा था। अभी तो नाम एबीसीडी है तो इजी लग रहा है, अगर आप रो वाइज पूरा नाम अगर एफ तक यहाँ रहता और यहाँ एफ ई एफ जी एच आई जे के एल दे देता तो तब हम लोग कंफ्यूज होते कि नहीं होते। इसी वजह से हम लोग यहाँ ऊपर नीचे दोनों में जो जो बैठे हैं पहले से नाम लिख के रख देते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं वो भी मैं बताती हूँ, ऐसा नहीं है मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, करना है नहीं, क्यों करना है वो जानना ज्यादा जरूरी है। टी, अब यहाँ से हम लोग का कंडीशन से स्टार्ट हो रहा है, एज यू कैन सी। टी सिट सेकेंड टू राइट ऑफ आर। अब हम लोग राइट लेफ्ट के बारे में देखेंगे, देखिए टी सिट्स, मैंने गलत बोला क्या, हाँ नहीं नहीं सही 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 है ना, हाँ सही है। टी सिट सेकेंड टू राइट ऑफ आर, आर से फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में कौन बैठा है, टी। आर से फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में कौन बैठा है, टी। अब मैंने डायरेक्ट इधर क्यों किया, क्योंकि ये नॉर्थ है ना, आर पी क्यू आर एस टी वाले लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, तो नॉर्थ में यानी खुद को मानिए, खुद को स्क्रीन के ऊपर मानिए। आप कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ ऊपर देख रहे हैं आप लोग, तो आप वहां पर बैठे हुए हैं, तो आपका नॉर्थ और मतलब लेफ्ट और राइट कौन सा होगा, वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, C sits immediately right of D. C sits immediately right of D. Who does not sit opposite to, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बोर हो रहा है, चलिए छोटा करते हैं। C sits immediate right of D. D के इमीडिएट राइट, अब देखिए D ऊपर है ना, D ऊपर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लिख देते हैं, क्या नहीं यहीं पर लिखते हैं, लेकिन अब इसका इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट हम लोग को सोच के लिखना पड़ेगा। क्या सोचे, ये नॉर्थ है तो इसका लेफ्ट राइट अलग होता होगा कि नहीं होगा। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में, डी अगर साउथ देख रहा है तो उसका इमीडिएट राइट किधर होगा, लेफ्ट राइट, तो सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, इस टाइप में वो होगा, ओके। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में सी है। डी हु डज नॉट सिट अपोजिट टू आर, अब ये अपोजिट आर के अपोजिट में नहीं है, यानी अगर यहाँ पर डी होगा तो यहाँ पर आर नहीं हो सकता,
इसका बोलने का मतलब यही है और कंडीशन ऐसे नोट करते हैं। पी सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ यू, यू 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 से फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट में पी। पी सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ यू, यू हु सिट्स ऑपोजिट टू एफ। इसके ऑपोजिट में कौन है? एफ है जी, है। यहाँ पर आर नहीं है तो नहीं को क्रॉस कर दिए थे। ई सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ए से सेकेंड टू लेफ्ट। अब ए साउथ देख रहा है, ए साउथ देख रहा है, तो उसका सेकेंड टू लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। कौन है? ई सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ए हु डज नॉट सिट एनी ऑफ द एंड। ए एंड पर नहीं बैठ रहा है, ठीक है, ए एंड पर नहीं बैठ रहा। हु किसके बारे में आया यहाँ पर? हमेशा अपने पास वाले को लेता है ना, इसीलिए। एफ सिट सेकेंड टू राइट ऑफ बी। फिर बी कहाँ है? बी साउथ देख रहा है, तो सेकेंड टू राइट किसका होगा? इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। खुद को इधर मानिए, उल्टा कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद समझ में आएगा। एफ सिट सेकेंड टू राइट ऑफ बी, बी से फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में एफ है, ठीक है। ये एफ एफ कनेक्ट हुआ, ये चीज तो कनेक्ट हो गया। ओ वाओ, आराम से, थोड़ा इजी हो जाएगा, मुझे दिख गया। ठीक है, छोड़िए। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पी इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ एस। नंबर ऑफ पीपल फेसिंग सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में जो भी है और एस के राइट में, इन लोग सेम सेम लोग बैठे हुए हैं। मतलब इसके अगर लेफ्ट में दो लोग हैं तो इसके भी राइट में दो लोग हैं, ठीक है। इसको साइन ऐसे करके हम लोग ज्यादा ही इक्वल कर दीजिए, ठीक है। आर सिट्स ऑपोजिट टू नीदर ए और बी। आर जो है वो ए और बी के ऑपोजिट नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा मतलब क्रॉस कर, ठीक है। यानी आर के अपोजिट में ए और बी हो ही नहीं सकता। अब चलिए कंडीशन कहाँ से स्टार्ट किया जाए? मुझे तो एक चीज दिख गया है, बट ये देखिए, ये कंडीशन श्योरिटी दे रहा है हम लोग को कि ए एंड पर नहीं है। तो ए एंड पर नहीं है तो अब कोई भी, अब हम लोग का कंडीशन से स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से मैंने दो कंडीशन बनाया। ए एंड पर नहीं है, लेफ्ट एंड राइट एंड कौन सा एंड पर नहीं है? हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पर तो ए वैसे भी नहीं हो सकता, देखिए एंड पर तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ए हो सकता है क्या? खुद से देखिए। ए के मुझे लेफ्ट में एक छोड़ के ई को लेना है। ए के साउथ देख रहा है ना, साउथ देख रहा है तो इसका लेफ्ट किधर होगा? इस साइड। इसका राइट किधर होगा? इस साइड। इसके लेफ्ट में एक छोड़ के मुझे ई लेना है। यहाँ हो सकता है ए? जी नहीं। यहाँ हो सकता है ए? बिल्कुल हो सकता है। ए का हो सकता है यहाँ पर। अब चलिए ए वहां लेके देखते हैं, ए से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं हुआ वो समझ में आया था? नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, ओके। ए एंड पर यहाँ पर एक छोड़ के ई, ठीक है। लेफ्ट में था ना, लेफ्ट में। अब देखिए, अब देखिए, अब कहाँ से जाएं? ए और ई हो गया, बी और एफ का लेते हैं। बी और एफ से, बी के राइट में एफ है, तो बी के राइट में एक छोड़ के बी को यहाँ लेते हैं। कहीं भी ले सकते हैं, अभी तो यहाँ राइट में ए छोड़ के एफ है। और अगर एफ यहाँ पर होता है तो एफ के ऑपोजिट में कनेक्ट करिए। एफ के ऑपोजिट में यू है, यू से लेफ्ट में एक छोड़ के पी है। अब क्या है? पी, पी हो गया तो अब पी से फिर कनेक्ट करिए। कुछ कनेक्शन है? कनेक्शन है, कनेक्शन, कनेक्शन ये है। पी के लेफ्ट में जितने लोग हैं एस के राइट में भी उतने ही होंगे। पी के लेफ्ट में कोई नहीं है तो एस के राइट में कोई नहीं होगा, जीरो लोग होंगे, ठीक है। और अब क्या बचा? अब देखिए ये, हाँ ये भी है कि डी से इमीडिएट राइट में सी है। डी से इमीडिएट राइट में सी है, एक ही जगह बचा ना। डी से इमीडिएट राइट में सी है, एक ही जगह बचा। अब देखिए डी के ऑपोजिट में आर नहीं होगा। डी के ऑपोजिट में आर नहीं हो सकता। ऊपर का तो सारा सही हो गया हम लोग का, ठीक है, मतलब सही हो गया, मतलब अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा है। ये जगह कहाँ जाएगा? अब कहाँ जाएगा कालिया? क्या होगा? इसको कहाँ बैठाया जाए? आर से एक छोड़ के टी, बस एक ही जगह है जो बैठ सकता है।
और तो कहीं बैठ नहीं सकता। आर यहाँ रहेगा तो टी कहाँ बैठेगा? बस यही एक प्लेस था जो बैठ सकता था, बट आर के अपोजिट में डी नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन हमारा गलत है। अभी तक जो भी हमने लिया सारा कंडीशन गलत हो गया। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर ए लिए थे ना, यहाँ लेके देखते हैं। 1 2, एक लेफ्ट में ई, ऐसे ही हम लोग को कंडीशन चेक करना पड़ता है। बस यही एक रास्ता होता है। और क्या है? बी से राइट में एक छोड़ के एफ, बी से राइट में एक छोड़ के अगर एफ ले लेते हैं तो देखिए एफ के ऑपोजिट में यू। अब यू से लेफ्ट में एक छोड़ के पी है ना, यू से लेफ्ट में एक छोड़ के पी, तो एक छोड़ के तो जगह ही नहीं है लेफ्ट में, बस एक ही प्लेस है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर बी और एफ नहीं लेंगे। बी और एफ हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, बस एक ही जगह है। क्यों नहीं लिए मैंने बता दिया। अभी आप फिर से अगर नहीं समझ में आया बैक करके देख लीजिएगा। यू से ऑपोजिट में नहीं एफ, एफ से ऑपोजिट में यू, यू से एक छोड़ के लेफ्ट में पी, पी से देखिए पी से लेफ्ट में एक जन है। यहाँ क्या था कि पी के लेफ्ट में जितने लोग होंगे एस के राइट में भी उतने ही होंगे। तो यानी इसके लेफ्ट में एक है तो इसके राइट में एक होगा, राइट ही होगा ना। ये नॉर्थ देख रहा है ना, मैंने ऊपर में बताया था ना, इसी वजह से नॉर्थ देख रहा है, ये साउथ देख रहा है। ठीक है, अब देखिए बचा क्या, बचा क्या, बचा क्या? डी यू साथ में 1 2 3 4 5 6, हाँ डी और सी का पोजीशनिंग 2 बचा है तो डी यहीं पर होगा। डी के इमीडिएट राइट में साउथ देख रहे हैं तो राइट इस साइड में सी। अब डी के ऑपोजिट में आर नहीं ना आया, नहीं आया, पी आया, सही है। यानी कि अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। ओके 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 ओके। अच्छा, अब ये कहाँ बैठेगा ये देखिए। आर जो है वो ए और बी के ऑपोजिट नहीं आना चाहिए। यहाँ ए के ऑपोजिट में आर नहीं रख सकते, यहाँ भी ए के ऑपोजिट में, बी के ऑपोजिट में आर नहीं रख सकते। तो आर बस यहीं पर होगा। आर से राइट में एक छोड़ के टी है। तो बचा हुआ क्या बचा था? पी क्यू, क्यू क्यू नहीं है ना कोई, क्यू। तो ये कंडीशन हमारा गलत हो गया। ये कंडीशन सारे कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारा पजल बन गया है। ठीक है, ये गलत है, ये राइट है। तो आई होप बन गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन पर जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल सिट ऑपोजिट टू ईच अदर? कौन लोग ऑपोजिट टू ईच अदर है? सी आर अपोजिट है, सही है। ई एस अपोजिट है, सही है। बी यू, बी यू तो अपोजिट नहीं है। ए पी, ए पी भी अपोजिट नहीं है। यानी 1 and 2, only 1 and 2 is the answer. Next, 4 of the following among of the following, 4 or 5 of the following are similar, और बताना है कि कौन सा सिमिलर है, ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। सी और ए, सी और ए कैसे सिमिलर है? सी और ए, सी के फर्स्ट सेकंड टू लेफ्ट में ए है। एफ और बी, एफ से फर्स्ट सेकंड टू लेफ्ट में बी है इस रिलेशन से। यू और क्यू, यू से फर्स्ट सेकंड टू राइट में क्यू है। अच्छा, आर और टी, आर से फर्स्ट सेकंड टू राइट में टी है। पी एस, पी से 1 2, यानी कि कैसे रिलेशन था? लेफ्ट राइट का नहीं था, लोगों का था कि सी और ए के बीच में एक लोग बैठे हैं, एफ और बी और एफ के बीच में एक जन बैठा हुआ है, आर और टी के बीच में एक जन था, और वैसे ही क्यू और एस का था, पी और एस के बीच में 2 लोग बैठ गए। एक एक थे। कोई भी रिलेशन जो सिमिलर हो, कौन सा रिलेशन से हम बैठा हुआ है ये क्वेश्चन में नहीं बताता है, ये हम लोग ऑप्शन देख के डिफाइन करते हैं। इमीडिएट लेफ्ट वाला भी होता है कभी कभी, पता है इसका कैसा ऑप्शन आता है? ऐसे ऑप्शन रहेगा सी आर, देखिए इसका ऑप्शन रहते हैं सी आर बी एस क्यू। अब इसमें से हम लोग को जो कॉमन नहीं है वो बताना है, मतलब यूनिक, अलग। मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। इसमें से जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करेंगे उसको टिक करना है। बताइए, ए बी सी डी ई एफ, ई तक ऑप्शन है, कौन सा होगा?
कैसे अब हम लोग कैसे रिलेशन डिफाइन करेंगे, इस तरीका से। देखिए सी कॉर्नर में है, इस वाले के सी कॉर्नर में है, आर कॉर्नर में बैठा हुआ है, बी कॉर्नर में है, एस कॉर्नर में नहीं है और क्यू भी कॉर्नर में है, तो इस टाइप में एस आंसर हो जाता है। ठीक है, वो हम लोग रिलेशन टू रिलेशन वेरी करता है, क्वेश्चन का क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। ओके, पीएस हो गया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू टी। टी के ऑपोजिट जो बैठ रहा है उसके सेकंड टू राइट में कौन है? सी टी के ऑपोजिट में कौन बैठ रहा है? टी के ऑपोजिट में ए है, ए का सेकंड टू राइट कौन है? ए का लेफ्ट इधर, ए का राइट इधर, सेकंड टू राइट सी। अब सी डायरेक्ट दे दिया? नहीं दिया, सी तो नहीं दिया। जा, क्वेश्चन गलत हो गया क्या? नहीं, ऑप्शंस में से फाइंड करेंगे। द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू आर, यस आ गया, तो पहला ही है, इजी, आप लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करवाया। जो आर के अपोजिट में है कौन है? सी है। कान को इधर से पकड़ो, कान को उधर से पकड़ो, रीजनिंग में ऐसे ही घुमाता है, पजल यही है। ठीक है, अब ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड ई? डी और ई के बीच में ए और एफ, दो लोग हैं, दो लोग हैं, कभी कभी नाम भी लिखा रहता है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स डायगोनली अपोजिट टू बी? अब बी के डायगोनली अपोजिट कौन है? बी के डायगोनली अपोजिट तो आर है, डायगोनली। डायगोनल का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, एक ये का। मैं आंसर देखने चली गई। ठीक है, चलिए अब आंसर मिलाते हैं। ए ई ई ए ई ए ई बी, ए ई ए ई बी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन, डायगोनल का मतलब फिफ्थ नंबर में ऑपोजिट, पूरा का पूरा ऑपोजिट। ओके, ऑपोजिट डायगोनल तो आप लोग को पता ही होगा, रेक्टेंगल का विकर्ण। इसी वजह से मैंने बी का एफ आर बोला, एक ही बार में बोल दिया था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक्सप्लेन करूं कि नहीं करूं। ओके, तो इस तरह से हमारा ये पजल खत्म होता है। और ये भी कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना टारगेट को कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मैं फिर से याद दिला रही हूँ, और पूरे एग्जाम के प्रिपरेशन में मैं हमेशा साथ में रहूंगी और जितना हो सके मैं पजल सॉल्व करवाऊंगी। सिर्फ पजल ही नहीं, पूरा रीजनिंग। अभी ब्लड रिलेशन बचा हुआ है, अभी सिलॉगिज्म बचा हुआ है, अभी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बचा हुआ है। देखिएगा, मैंने जो मेमोरी बेस्ड पेपर पढ़ा करवाया ना, मैंने इसी वजह से पहले ही आज ही तो मतलब अभी तो रिसेंटली मैंने एक मेमोरी बेस्ड ये किया है, क्या बोलते हैं, पेपर मैंने मेमोरी बेस्ड करवाया है। उसमें से आप लोग को पता चल जाएगा कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग की 3 क्लास हुई है, फिर मेंस लेवल की पजल की हुई है 3 क्लास, जो कि अभी आप लोग के काम नहीं आएगा, बट आप लोग को देखना बहुत जरूरी है। अब जब तक आप लोग हार्ड लेवल नहीं देखेंगे तब तक आप लोग इजी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबको साथ में लेके, प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलना होता है, इसीलिए तो मैं प्रीलिम्स के लिए बोल रही हूँ, ये अभी ये नहीं है। अभी ये कोडिंग डिकोडिंग मैंने करवाया है, फिर अभी मैंने बस पजल करवाया है, बस यही 2 टॉपिक अभी मैंने करवाया है। जबकि अभी हमें चाहिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, ये मुझे करवाना है। फिर उसके साथ साथ में मुझे इनइक्वालिटी करवाना है। फिर उसके साथ में अभी सिलॉग्स करवाना है। और क्या है, अल्फा न्यूमेरिक हो गया तो, और तो करवाने का क्या है, पजल 35 क्वेश्चंस आते हैं, 3 पजल रहते हैं उसमें 5 नंबर के, 3 पजल 5 के मतलब 15 मार्क्स ऐसे हो जाता है। डायरेक्शन सेंस, हाँ एक बच रहा था, वही मैं सोची कि क्या बच रहा है, डायरेक्शन सेंस करवाना है। ठीक है,
15 ऐसे होता है, फिर 3 होते हैं ब्लड रिलेशन के, फिर 3 आते हैं आपके डायरेक्शन सेंस के, 6 हुए, और उसके बाद में फिर सिलॉक्स के आते हैं 5, उसके बाद में फिर और कौन सा बचा, अल्फा न्यूमेरिक 5, 15 हो गया, 5 20, 5 10 15 20, 20 और 6 26। अभी तक 26 मैंने बताया। इनइक्वालिटी 5 आता है, 31, और 4 क्वेश्चन कुछ कुछ, वो एक जो नंबर वाला मैंने जो छोड़ दिया था, हाँ, और एक वो आते हैं जो बोथ बैकवर्ड फॉरवर्ड वाले, बैकवर्ड फॉरवर्ड वाले एक क्वेश्चन आते हैं। ऐसे एक एक क्वेश्चन करके भी 3-4 क्वेश्चन होते हैं। तो ये अभी मेरा पूरा सिलेबस है बैंकिंग का प्रीलिम्स का, जो मुझे करवाना है। तो आप लोग को भी बने रहना होगा, मैं धीरे धीरे करवाऊंगी। पजल सबसे टफ होता है, मैंने बताया, देखिए आप खुद देखिए ना, 3 क्वेश्चन आते हैं, 5-5, 3 तो पजल आता है 5-5 नंबर का। 5 क्वेश्चन मैं सबका करवाती हूँ कि नहीं, 1 2 3 4 5 करवाती हूँ मैं, हर क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन करवाती हूँ मैं पजल का। यानी कि मैं आपको 15 मार्क्स के लिए तैयारी करवा रही हूँ। ये बेस्ट 300 पजल अगर आप लोग सीरीज देखेंगे तो आप लोग का 15 नंबर पक्का हो जाएगा प्रीलिम्स में। मैं ये सब बोलती नहीं हूँ, अभी तक मैंने कभी बताया नहीं, बट मैं चाहती थी मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं, वो भी मैं बनाऊंगी। याद नहीं रहता इतना, मैं पढ़ाने पर फोकस हो जाता है, मेरे पास समय नहीं मिल पाता कि मैं अलग से भी बनाऊं। अगर आप लोगों को चाहिए कि एकदम फ्रेम वाइज मैं बताऊं, जैसे मैंने बैंक एग्जाम का प्रिपरेशन, बैंक एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर बताया था, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसको अच्छा से एक पीपीटी फॉर्म में बना दूंगी, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके और अपने पास रख पाए। ठीक है, ये तो अभी हौच पौच हो गया, बट वैसे ही तो जो भी है हम लोग बने रहेंगे, ये सब हमें करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा, मैंने सबसे पहले हार्ड टॉपिक चूज किया। लोग इजी करते हैं, मैंने हार्ड किया। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग रहता है, वो भी रहता है, ऑप्शनल हो जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं आते हैं, किसी किसी में, मतलब कोई कोई शिफ्ट में ब्लड रिलेशन नहीं आया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, किसी किसी में ऐसे करके होता है। ठीक है, तो वो जो भी होता है मैं उसको आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप लोग बोलेंगे कि मुझे चाहिए पूरा स्ट्रक्चर रीजनिंग का और टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में, तो मैं जरूर बनाऊंगी। आप लोग कमेंट करा करिए, जो आप लोग को चाहिए कमेंट करिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और देखते रहिए चैनल। थैंक यू।